हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जुंडू एंड ब्यूटी टाइम। जानते हैं, जब मैं आज सुबह उठी तो मैंने देखा मेरी खिड़की में ये बटरफ्लाई फंसी हुई थी, जिसको देख के मुझे बहुत दया आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि निकलने के लिए रास्ता खोज रही है, पर इसको रास्ता नहीं मिल रहा है और ये बहुत छटपटा रही थी, इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर कर रही थी। तो मैंने कहा चलो कोशिश करती हूँ कि मैं इसको हाथ से पकड़ के निकाल के बाहर कर दूँ। लेकिन जब मैं उसको पंखों को छू रही थी ना, तो इतने सॉफ्ट थे, मुझे दया आ रही थी, मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो उसके पंख टूट जाएँ, डैमेज हो जाएँ, तो फिर वो कैसे उड़ेगी। तो लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि उसको निकाल दूँ। मैं यहाँ वहाँ उसको जानबूझ के मतलब उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि शायद इसी डर से वो अपने पंखों को फैलाए और उड़ जाए, निकलने की कोशिश करे, पर वो निकल नहीं पा रही थी। तो काफ़ी देर के बाद ऐसी कोशिश करते करते जब मैं उसको पकड़ने की बार बार कोशिश कर रही थी, तो उसने उड़ने की कोशिश की और फिर वो खिड़की से बाहर आके निकल गई और फिर उड़ के रूम से बाहर चली गई। मुझे डर लगा था, पंखा भी चल रहा था, कहीं ऐसा उसको चोट लग जाए, है ना। और फिर ऐसे छूने में भी मुझे बार बार डर लग रहा था कि पंख ना डैमेज हो जाए उसका। लेकिन फाइनली वो बाद में निकल गई वहाँ से और चली गई। उसके बाद मॉर्निंग का समय था, तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे काम था मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना था। तो फिर मैं ये सब करने के बाद, मतलब तितली को निकालने के बाद, फिर मैं चली गई वहाँ पे खाना बनाने के लिए। मुझे बच्चों को रेडी करना था, मैंने बच्चों का लंच बनाया, उन्हें तैयार करना था मुझे। यहाँ पे आधी किसी बात के लिए मुझे गुस्सा था मुझसे तो वो बाबा ऐसे मुँह बना रहा था। तो फिर उसको समझाई, फिर वो तैयार होकर उसको मैंने स्कूल भेजा। तीनों बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने लंच बना के बच्चों को स्कूल दिया, वाटर बॉटल भर के दिया, उन लोगों का बैग्स अरेंज किया, फिर मैंने उनको स्कूल भेजा। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके बाद अपने घर के तब तक ना सारे घर के काम निपटा लेते हैं। ज़्यादातर हाउस वाइफ तो यही करती हैं, तो मैं भी यही करती हूँ सेम बिल्कुल। जब बच्चे चले जाते हैं तो जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद फिर जब सारे घर के काम निपट जाते हैं तो फिर उस टाइम फिर बच्चों के आने का भी टाइम। बाय। बच्चे अपने खेलने में लग जाते हैं। ये देखो आप सामने आदि को, अब ये स्कूल से आते ही क्या किया है, सारे खिलौने अपने लेके बैठ गया। मैंने बोला बेटा आज खाना तो खा लो पहले, तो कह रहा नहीं मम्मा अभी तो लंच करके आया स्कूल से, मन नहीं है मेरा खाने का। और देखो आप लेके सारे खिलौने बैठा फैला के बैठ गया खेलने। और आपको जानते हो, कुछ तो उसने बेड पे फैला रखे हैं खिलौने, कुछ रूम में फर्श पे यहाँ बिखेर रखे हैं, और कुछ देखो आप बेल्कनी में फैला रखा है इसने। यही करता है, दिन भर अपने खिलौने यहाँ फैलाए रखेगा और मैं उसे दिन भर उठाने में रखने में बिजी रहती हूँ। तो मैंने इसको एक दिन समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसा मत किया करो बाबू, क्योंकि फिर ऐसे मेरे काम बढ़ जाते हैं और मैं फ्री होने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, फिर तुम ऐसे करते हो। तो अब क्या करता है ना, वो अब खेल के फिर खिलौनों को वापस अपनी जगह पे रख देता है ये काम भी अच्छा करता है। मैंने जब से उसको समझा दिया तब से इस बात को ध्यान रखता है, इस बात का। अब ये खेल लेगा थोड़ी देर, तो फिर मैं इसको खाना दूंगी, खा लेगा, तो उसके बाद फिर उसकी ट्यूटर आ जाएंगी, तो उसको ट्यूशन पढ़ेगा। और उसके बाद जब सब चीज़ों से मैं भी काम से खाली हो जाती हूँ, फुर्सत हो जाती हूँ, तो तीनों बच्चों को बिठाती हूँ, फिर उन्हें होमवर्क कराती हूँ। मैं अपने खुद से होमवर्क कराती हूँ, उन्हें बता देती हूँ, वो कर लेते हैं। तो बच्चों का खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। मुझे ये लगता है कि बच्चे तो अभी तुरंत स्कूल से आए हैं, तो कहते हैं ना बिजी दिमाग रहता है हमेशा, पढ़ाई। तो जब स्कूल से आके बच्चे थोड़ा बहुत खेल कूद लेते हैं अगर बच्चे, तो उन लोग का माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है, तो फिर दोबारा जब वो पढ़ने बैठेंगे तो उन लोगों को उनका पढ़ाई में मन लगेगा, ये मेरा मानना है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा खेलने देती हूँ। एनी टाइम पढ़ना भी तो नहीं कर सकते ना, बच्चे फिर इरिटेट हो जाते हैं, जब ऊब जाएंगे तो फिर बच्चे क्या ही पढ़ेंगे, है ना। तो बच्चों को खेलने भी देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, बच्चों को साथ में इस बात का ध्यान देना चाहिए कि खेलो तो खेलो, लेकिन अपने खिलौने को वापस अपनी जगह पर रख दो। फैला हुआ यहाँ बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो यही चीज़ मैंने किया, मैंने आदि को समझाया। उस दिन से मेरा बेटा जी समझ गया है और खेल के फिर अपने खिलौनों को अपनी जगह पर रख देता है। ये अच्छी बात हो गई है। नहीं तो दिन भर तो मैं उलझी रहती थी, दिन भर वो फैलाता था, मैं रखती रहती थी। मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर खेल लो, फिर उसके बाद होमवर्क करना, ट्यूटर आएंगे तो पढ़ाई भी करना है। क्या कर रहे हो पीहू? मिट्टी निकाल रहे हो? क्यों मिट्टी निकाल रहे हो? अच्छा, इसमें भी वो क्रिसमस ट्री लगा था ना, नहीं क्या लगा था, वो मोरपंखी लगी थी ना, सूख गया हमारा मोरपंखी। चलो मंगाना है, छोड़ दो, क्यों मिट्टी निकाल रहे हो? और तो उसमें मिट्टी और डालना है, बल्कि जब फूल लाएंगे इसमें लगाएंगे कोई सा, तो मिट्टी भी तो डालना पड़ेगा ना इसमें। सारे पौधे ऐसे ही मुरझा रहे हैं हमारे। था तब भी यहाँ पे आदि बोल रहा है मामा मेरी वीडियो बनाओ ना मैं काम करने जा रही थी तो कह रहा मामा मेरी वीडियो बना दो। मैंने कहा क्या वीडियो बनाओ, बदमाशी का तुम्हारे तो हंसते हुए चला गया। फिर मैं कपड़े धुलने के लिए लगा रखा था, मैंने सारे कपड़े इकट्ठे करके फिर मैंने कपड़े धुलने को लगा दिया।
तो मेरा यही शेड्यूल था आज का दिन भर का। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जिस ऐप से मैं वीडियो एडिट करती थी, मेरे उस ऐप में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी और ना आप लोगों से शेयर कर पा रही थी। उसके लिए सॉरी। पर अब मैंने ये वीडियोज़ अपनी फिर से आज अपलोड की है, तो प्लीज़ अगर अच्छी लग जाए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।